अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم कभी हंसना कभी कहने लगे वट मुसलमान है मगर यूरोप ज़दा है ये ऐसा घी है जिसमें है मिलावट किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज इंसानियत से नफरत हुई है आज हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया दुनिया में इस तरह मुसलमान हो गया बड़ा खूबसूरत जलसा और आसमान के नीचे ये समाई चमकती हुई पेशानी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह मुक़द्दर को चमकाए यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री नहीं होगी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ निकल जाएगा चंद सवाल है आपकी खिदमत में आ रहे हैं 3 लाख जादूगर आए मुकाबला करने के लिए एक मूसा से कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए मूसा ने पूछा मालिक कलमा पढ़कर के मेरा दुश्मन कैसे मुसलमान हो गया अल्लाह की तरफ से क्या जवाब आया ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल है इसी हिंदुस्तान में अंबेडकर गुजरे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब गुजरे हैं उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा फिर उन्होंने इरादा तर्क कर दिया इस्लाम कबूल नहीं किया इसकी क्या वजह है ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है इसी हिंदुस्तान में मेवात है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे पूछा कि तुम कौन हो तो कहा मुसलमान कहा कि वो
कौन है? कहा हिंदू। का दोनों में फर्क क्या है? जो फर्क उन्होंने बताया, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये मेरा तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल है, पादरी ने मुरीद से चर्च में पूछा, तुम्हारी दाढ़ी की उम्र ज्यादा है या तुम्हारी उम्र ज्यादा? तो उस मुरीद ने क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हम जनाजा पढ़ा भी देंगे, देर नहीं लगेगी, सीधा जनाजा पढ़ाएंगे, गुलसिता से सीधा कब्रिस्तान भेज देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 लाख जादूगर एक मूसा से मुकाबला करने के लिए आए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मूसा ने पूछा, मालिक ये क्या हो गया? कहे मूसा, ये जादूगर तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, ये जादूगर तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, ये जादूगर तुम्हारे सर के बाल रख करके आए थे, ये तुम्हारी नकल उतार रहे थे, इसलिए मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया, तुम्हारी नकल उतारने वाले को मैं जहन्नम में दाखिल कर दूं। इसलिए कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास गए, हजरत जनाब वाला इस्लाम कबूल कर लीजिए। का इरादा था, ऐलान किया था कि मुसलमान बन जाऊंगा, लेकिन मुसलमान नहीं बनूंगा। आपका एहतराम है, इस्लाम का एहतराम है। मौलाना आप शक्ल से मुसलमान लगते हो, कपड़े से मुसलमान लगते हो, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आपके मजहब का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, इसलिए कि 80% हिंदुस्तान का मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आग लग गई, घर के चला। मेवात में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे, पूछा कि भाई तुम कौन हो? का मैं मुसलमान हूँ। का वो कौन है? का वो हिंदू हैं। का मुसलमान की बस्ती की तरह का इधर है, का गैर मुस्लिमों की बस्ती की तरह का उधर है, का दोनों में फर्क क्या है? का मौलाना एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई, घर के जला। पादरी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है या तुम्हारी दाढ़ी? तो आप भी पागल आदमी है, रांची से आए, हम तो हाथ है, आप फूल है। सबसे पहले मैं पैदा हुआ तो मेरी दाढ़ी मुझसे छोटी होगी, बड़ी कैसे हो सकती है? यार अजीब बात है, 10 साल पहले तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी, 10 साल के बाद तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी तो बदल गई, लेकिन तुम बचपन से बचपन में पहुंच गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान, है मुसलमान, है मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है? काफिर खुदा का, काफिर खुदा का यह इम्तिहान, है मुसलमान, है मुसलमान। शकील तुम्हारी जैसी तुमने बना ली सूरत कैसी, मुझ उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? नबी की अज़मत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, खूबसूरत सामाईन, चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह का शुक्र है ये 58 चवन्नी सामने है। अगर आपके खौफ से ये आज का नौनिहाल इल्म और अदब से मालामाल हो गया, तो इससे बड़ी पूंजी इसके लिए कुछ नहीं हो सकती है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से, हुनर से मालामाल करे। जन्नत में 3 तरह के लोग जाएंगे,
पहला आदमी दुआ कीजिए अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। तबूयत की घड़ी है, बेहिसाब जन्नत में दाखिल। पहला आदमी। दूसरा आदमी हिसाब के लिए रोक दिया गया, उधर हिसाब में फंस गया, उधर हल्का हिसाब हुआ, इधर जन्नत में चला गया। अल्लाह उनमें हम सबको शामिल फरमाए। तीसरा आदमी गाड़ी फंस गई, रात का अलग हिसाब हो रहा है, दिन का अलग हिसाब हो रहा है, दुकान का अलग हिसाब है, मकान का अलग हिसाब है। उधर नबी आ गए, नबी ने शफाअत कर दी, जो गाड़ी फंस गई थी वो निकल गई, सीधा जन्नत में चली गई। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? जन्नत में जाकर के अफसोस क्यों होगा भाई? दुनिया मुसीबत की जगह है, जन्नत तो मुसीबत की जगह नहीं है, वहां अफसोस क्यों होगा? नबी का नाम आया, दरूद नहीं पढ़ा, जब जन्नत में पहुंचेंगे तो मर्तबे से महरूम हो जाएंगे। जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। आप जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? इतना बड़ा मजमा है, खड़े लोग पीछे सुन रहे हैं, कुर्सी वाले आयतुल कुर्सी वाले सामने हैं। दोनों से मेरा सवाल है, एक ही जवाब है, आप जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं? एक ही जवाब है, इस दुनिया में नबी को आंख से देख नहीं रहे, नबी से मुलाकात हो नहीं रही। एक ही जगह है जन्नत, जहां पहुंच गए तो नबी का दीदार भी होगा, नबी से मुलाकात भी। ये दिल्ली है, दिल्ली की जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। इस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है। इसके दरवाजे पर आज भी लोग भीख मांगते हैं। एक जमाना था, एक भिखारी आशिक भीख मांग रहा था, अंग्रेज की थैली गिर गई, उसने उठा लिया, ढूंढना शुरू किया, वो हाथ नहीं आया। महीनों के बाद हाथ आया, उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये थैली अमानत है, इसे वापस ले लो। उसने कहा या तो तुम बेवकूफ हो या तो पागल हो, अगर इस थैली को रख लेते तो 17 नस्ल भीख मांगने की नौबत नहीं आती। तुमने वापस क्यों किया? उस आशिक ने क्या जवाब दिया? अल्लाह इस इश्क को हमारे दिल तक पहुंचाए। उसने कहा कि मैं नबी का उम्मती हूं, तुम हजरत ईसा के उम्मती हो। अगर तुम्हारा पैसा मैं रख लेता तो अल्लाह की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा होता। एक तरफ तुम्हारे नबी खड़े होते, एक तरफ हमारे नबी खड़े होते। जब अदालत में यह साबित होता हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने मार लिया, तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दुनिया की दौलत में जूता मार दिया, वापस कर दिया। जिसका बच्चा बचपन में जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाता है। 72 बार रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है कि किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा, मैं तो काला हो जाऊंगा लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है, कुर्बान जाइए माँ की मोहब्बत पर। वो उस काले बच्चे को भी 14वीं का चांद बनाना चाहती है साबुन से। एक काला बच्चा, क्या काला नौजवान दरवाजे पर दस्तक देता है, मोटे 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 दांत बाहर, बेटी के बाप के ख्याल में निहायत बदसूरत। उसने दस्तक दी, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, कैसे आए हो? जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? कहा तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। सुभान अल्लाह, शीशे में कभी चेहरा तो देख लिया होगा। तुम कितने बदसूरत हो, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो और मेरी बेटी मालदार है, अमीर है, रिश्ता नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो? बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी अतात हम सब के सीने में पैदा फरमाए। उस बेटी ने कहा अब्बा हुजूर आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, हजूराबाद में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर यहाँ करके
कैसे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ बेदार होते हैं। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख, मैंने माना है वो काला हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। पैगाम खत्म हो गया। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम और आपके हवाले करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनिएगा। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान किया। आपको अल्लाह ने इंसान बनाया, बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ता। दूसरा एहसान ये किया कि फ्री में इस्लाम दे दिया। आपने कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई, फ्री में इस्लाम देकर मुसलमान बनाया। दूसरा एहसान, और गाड़ी फंसेगी आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा दिया ताकि शफाअत से गाड़ी निकल जाए, जन्नत में पहुंच जाए। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान किए। खाना जब आप खाते हैं, एक खाने पर अल्लाह ने 6 एहसान किए। खाने से पहले आपको भूख लगी, ये अल्लाह का पहला एहसान। खाना मिल गया, दूसरा एहसान। और खाने में मजा आ रहा है, तीसरा एहसान। इज्जत से खाना मिला है, जेल में नहीं। चौथा एहसान, वो खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना नहीं किया। 5वां एहसान, परदेश में नहीं, अपने घर में बीवी बाल बच्चे के साथ खा रहे हैं। आखिरी एहसान, एक रोटी आती है हमारे सामने, उसको अल्लाह ने तैयार करने के लिए 360 कारीगर इस्तेमाल किया। 360 कारीगर ने रोटी तैयार किया। उसमें पहला कौन है, आखिरी कौन है, ये बताना है। हाथ उठाइए, अपना बचाएंगे, दूसरे का खाएंगे। बिल्कुल सही जा रहा है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम मुलाकात करते हैं, जलसा खत्म हो गया। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक रोटी 360 कारीगर। पहला मिकाईल अलैहिस्सलाम पानी के खजाने से पानी को उठाया। दूसरा कारीगर फरिश्ते बादल को कहां से हाँक करके लाया, रांची पहुंचा दिया। तीसरा कारीगर सूरज और चांद सितारे। चौथा कारीगर ये हमारे जानवर चौपाए जिससे जोत करके हम खेती करते हैं, खेती तैयार। और आखिरी कारीगर जिसने रोटी पकाया। इसलिए जब रोटी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, मेरे मालिक तेरे नाम से खा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, भूख तूने बुझाई है, तेरी मेहरबानी है। अच्छा, ये मजमा इतना बड़ा है, मैं इसमें एक नुक्ते की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस आदमी को अपनी बीवी है, वो आदमी खुशहाल है, कंगाल नहीं। जिस आदमी को अपना घर है, किराए का घर नहीं, ये आदमी अमीर है, गरीब नहीं। और जिस आदमी को गाड़ी घोड़ा है, ये आदमी बादशाह। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? 3 वजह से परेशान है। वक्त से पहले मांग रहा है, किस्मत से ज्यादा लेना चाहता है, दूसरे की दौलत पर नजर है, अपने आप से परेशान है। अल्लाह ने तो बादशाह बनाया। खजूर का एक दाना मिला साहिल को, तो बोलने लगा कि एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, चला गया। दूसरा साहिल आया, अल्लाह के रसूल ने एक दाना खजूर का उठा करके उसको दिया। उसने कहा सुभान अल्लाह, मैं खजूर के दाने को नहीं देख रहा हूँ, उस हाथ को देख रहा हूँ कि इमामुल अंबिया का हाथ है। एक आदमी दाल रोटी खा रहा था और कहता था माशा। दूसरा लुकमा उठा करके कहता था अल्हम्दुलिल्लाह।
तीसरा लुक्मा उठा करके कहता था माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, ये दाल रोटी पर इतना सुभान अल्लाह बोलोगे तो खुदा की आदत खराब हो जाएगी। वो रोज तुमको दाल रोटी ही खिलाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह, मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना है, वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। बहुत खूबसूरत चमकती हुई पेशारी, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। दायां बायां होता रहेगा, 7 खून माफ है, उसके बाद ज्यादा गलती मत कीजिए। ध्यान से सुनिए, एक ही चीज दुनिया में है जो बताएगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, जो बताएगी कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, जो बताएगी कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं। एक ही चीज है, जानते हैं वो कौन सी चीज है? मैं भी नहीं हूं, दुनिया का बड़ा से बड़ा आलिम नहीं है, दुनिया की बड़ी सी बड़ी मशीन नहीं बता सकती कि आपकी दुआ कबूल होती है, खुदा से आपका ताल्लुक है, दिल जिंदा है। लेकिन एक ही चीज है वो बता देगी, वो क्या है? कुरान। इस कुरान से अगर आपका ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक, इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है। अच्छा, कुरान में एक चीज कही गई है, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या चीज? अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे कामयाब हो जाओगे, अल्लाह की रस्सी को पकड़ोगे दुश्मन तुमको शिकस्त नहीं दे सकता, तुम गालिब रहोगे। वो अल्लाह की रस्सी है क्या? मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये कुरान है, कुरान को पकड़ लो, तुमको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अच्छा, तस्बीह लेकर के कोई खुदा को याद करे और कुरान की तिलावत से कोई खुदा को याद करे, दोनों में फर्क क्या है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तस्बीह से जल्दी में खुदा तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर जुदा भी हो जाता है। लेकिन कुरान से अगर खुदा का बंदा खुदा तक पहुंचना चाहे, देर जरूर लगती है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो कभी जुदा नहीं होता। मदरसे में एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो कारी साहब ने कहा कि हाफिज बन जाओ। बच्चा बोला खाना मिलेगा, तो बोला कि मोहल्ले वाले को बुला करके पूछते हैं खाना देता है कि, तो मोहल्ले वाले ने कहा हम खाना नहीं दे सके। बच्चा मदरसे में आया कुरान पढ़ने के लिए, मोहल्ले का आदमी खाना नहीं दे रहा है, बच्चा जाने लगा। उस्ताद ने रोक करके कहा बेटा जाने की जरूरत नहीं है, ये मोहल्ले वाले तुमको क्या खिलाएंगे, खिलाने वाला तो ऊपर बैठा। अभी एक ही दिन गुजरा था कि बगल में किसी अमीर का विकेट गिर गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, हम इस बच्चा को एक चिल्ला खाना खिलाया। उस्ताद ने कहा बेटा इंतकाम हो गया, घबराने का। जब 39 दिन हो गए तो बच्चा घबराने लगा कि अब क्या होगा। बोला बेटा घबराने की बात नहीं, ऊपर खुदा बैठा हुआ, फिर दूसरे का विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, एक चिल्ला बाप के इसाले सवाब के लिए खाना खिलाया। फिर जब 39 दिन पूरे हो गए तो बच्चा घबराने लगा, फिर तीसरे का विकेट। अब ये मोहल्ले वाले सोच रहे कि हर 40 रोज में एक आदमी क्यों टपक जाता है।
मोहल्ले वाले आ गए कारी साहब के पास, कारी साहब ये क्या हो रहा है, चिल्ला पर एक आदमी मर जाता है। कहा कि ये जो तुम्हारा राक्षस मदरसे में आया है, यही एक एक चिल्ले पर एक एक आदमी को खा रहा है, इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना ये पूरे मोहल्ले को खा करके बैठ जाए। हरदम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब पर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। तालीमी मुजाहिरा इस शिहार के हवाले से उन्वान है। छोटे छोटे बच्चे का पैगाम सुन करके बड़ा दिल खुश हुआ कि ये जिस दरख्त का फल था, ये फल बता रहा है कि ये दरख्त कैसा होगा, उस्ताद कैसा होगा। अल्लाह उस्ताद को पूरी मिल्लत की तरफ से, कौम की तरफ से, बच्चों की तरफ से जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा मुकालमा पेश किया। तालीम के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये जो छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इस पर आप 3 एहसान करते हैं, ये तीनों एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है। 3 एहसान आप इसके ऊपर करते हैं, ये तीनों को भूल जाएंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये भूल जाएगा, याद नहीं। आप दूसरा एहसान करते हैं बच्चे के ऊपर के अच्छा कपड़ा बना करके पहनाते हैं। ईद में पैसा को पैसा नहीं समझते हैं, बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चे एहसान भूल जाए। बच्चे के लिए आप अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, बच्चा भूल जाएगा। जब बच्चे का जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, शीश महल बनाएगा। 3 एहसान आपने बच्चे के ऊपर किए, एक एहसान को याद नहीं रखेगा, लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है। सबसे पहली चीज किसमें पीछे है? तिजारत। 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करते हैं, 95 गोल। नौकरी में हमारे जवान पीछे हैं। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। IAS की नौकरी 2 जवान, IPS की नौकरी 2 जवान, और रेलवे की नौकरी 2 जवान। और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान किसमें पीछे हैं? तालीम में। 1984 की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जो जाहिल है मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। जैसे आप बैठे हैं वैसे मैं बैठा हूं, आप देख लीजिए। जैसे मैं बैठा हूं वैसे आप बैठा। मेरा हाथ पांव नीचे है, आपका हाथ पांव नीचे है। मेरा दिल बीच में है, आपका दिल बीच में है। आपका दिमाग ऊपर है, मेरा दिमाग ऊपर है। इस तक़सीम पर जब गौर करेंगे तो आपको इल्म की कदर मालूम होगी। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको अल्लाह ने सबसे नीचे रखा। दिल के जरिए दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और इल्म दिमाग से हासिल किया जाता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म होगा, हुनर होगा, अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। एक बात नुक्ते की याद रखिए, जिंदगी भर आपको काम है। मैं कुर्सी पर बैठा हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कुर्सी दूंगा, इल्म दूंगा, माल दूंगा, मगर 3 में से एक दूंगा। लेना क्या है वो? कुर्सी लेना है, कुर्सी ले लो। हुकूमत लेनी, हुकूमत ले लो। माल लेना है, माल ले लो। इल्म लेना है, इल्म ले लो। लेकिन एक चीज दूंगा। 3 चीजों में इख्तियार है, जो मांगना चाहते हो वो लो, लेकिन एक मिलेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सर उठा करके कहा मालिक मुझको इल्म दे।
अल्लाह की तरफ से जवाब आया, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल की, बगैर इल्म के माल नहीं है, बगैर इल्म के हुकूमत नहीं है। जब तुमने असल चीज हासिल कर लिया तो मेरी तरफ से हुकूमत भी ले लो, मेरी तरफ से माल भी। हारून रशीद का दरबार है, एक जवान आया, सुई निकाल करके उसको गाद दिया, धागा हाथ में लेकर के निशाना मार रहा है। अब लोग हैरत से देख रहे हैं कि भाई सुई कहाँ है, धागा का निशाना ले रहा है, सुई के नाक से धागा कैसे पास होगा, लोग देख रहे तमाशा। जवान ने हाथ में धागा लिया, सुई को गाड़ करके यहां से निशाना लिया, नाक से धागा पास हो गया, इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हारून रशीद ने कहा 10 रुपया इसको इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई 10 रुपया इनाम में मिल रहा, ये तो समझ में आ रहा, लेकिन इतना कारनामा दिखाने के बाद जूता क्यों पड़ा? तो हारून रशीद ने कहा कि इस जवान ने बेकार काम में अपनी जवानी बर्बाद कर दिया। अगर ये इल्म के पीछे लगाता, हुनर के पीछे लगाता तो कितना बड़ा आदमी बनता। इसलिए इसको 10 जूते मारो, इसने अपनी कीमती जवानी को बेकार काम में बर्बाद कर दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। ये तालिबी मुजाहिरा, अगर इस पैगाम की आपने हिफाजत कर ली, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपकी नस्ल को कबूल कर लेगा। भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, जमीन जायदाद सबको दाव पे लगा करके अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहाँ से आएगा? इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम इतनी तेजी के साथ, जबान की रफ्तार जलसे को खींच करके बड़ी तेजी के साथ आपके बड़े अजीब मेहमान तक ले जा रही है कि मुझको भी एहसास नहीं हो रहा, आपको भी एहसास नहीं हो रहा, मुझे यकीन हो गया कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसलिए जबान हमारी कैंची की तरह चल रही है। दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आपके जवान बच्चों को अल्लाह इल्म से, हुनर से मालामाल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। आप भी सोच रहे हैं हाथ उठा करके बुरा हाल हो गया, लेकिन मैं हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि खा पी करके आप बैठे, आपको नींद का झटका ना। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मौत से ज्यादा सख्त कौन सी चीज है? सुकरात ने लिखा, मौत से ज्यादा सख्त जिंदगी है। सारी मुसीबत इसी जिंदगी पर आती है, और मौत जब आती है तो आदमी हर मुसीबत से निजात पा जाता है। मौत से भी ज्यादा सख्त ये हमारी जिंदगी है। हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, मेरे परवरदिगार, जब पैदा करते हो तो मारते क्यों? जब अपने हाथ से बनाते हो तो फिर मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा तुम खेती करते हो, उसको काटते क्यों हो? जब खेती होती है, तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उसको काटते क्यों? काटता इसलिए हूं ताकि भूसे से दाना बाहर निकल जाए। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मैं मौत इसलिए देता हूं ताकि बुरे अच्छे से निकल जाए, अच्छे बुरे से निकल जाए। दुनिया का एक इंसान जो सबसे लंबी उम्र पाया, उसके अलावा कोई इंसान नहीं। एक ही इंसान की सबसे लंबी उम्र हुई है, एक ही इंसान है, वो आदम भी नहीं है, इब्राहिम भी नहीं है, सिर्फ नूह है। 950 साल जिंदा है। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसा पाया?
तो कहने लगे एक मकान था, 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया, पता भी नहीं चला 950 साल कैसे गुजर गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 180 साल हुई है। फरिश्ता आया रूह कब्ज करने के लिए तो कहा कि तुम भी अजीब आदमी हो, इत्तला उत्तला देते नहीं हो, नोटिस वोटिस देते नहीं हो, आ जाते हो रूह कब्ज करके। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार इत्तला दिया है, 4 बार नोटिस दिया। जब दाढ़ी के बाल पक गए, सर के बाल पक गए, ये पहला नोटिस था। जब ताकत घट गई, दूसरी नोटिस, और जब कमर झुक गई, ये तीसरी नोटिस, जब नाती पोता आ गया, ये आखिरी। एक आदमी ने ख्वाब में देखा मुंह का दांत बाहर निकल गया। बोला करके एक आदमी से पूछा, ख्वाब बड़ा बुरा देखा, मुंह का दांत सब बाहर निकल गया, का तुम्हारा खानदान तुम्हारे सामने तबाह हो जाएगा, इस मनहूस को जेल में डाल। कैसी मनहूस खबर सुना। दूसरे से पूछा, मैंने ख्वाब देखा है मुंह के दांत निकल गए, कहा कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे खानदान में सबसे बड़ी होगी, तो कहा इसका मुंह मीठा। एक आदमी जलसा सुनने के लिए आ रहा था, ये नेवरी जगह है, यहाँ आ रहा, बीच चौराहे पर एक आदमी बोला कि भाई ये नेवरी कहाँ है, आबादी कहाँ है जहाँ जलसा हो रहा है। कहा सीधा चले जाओ, दाया बाया मत मुड़ना, सीधा चले जाओ। वो जो स्टेज लिया, सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। अब उसको हैरत हुई कि यहाँ का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान में। वो आकर के बोला, अरे भाई साहब, मैं बस्ती पूछ रहा था, आबादी पूछ रहा था, जलसा सुनने के लिए जाना, तुम हमको सीधा कब्रिस्तान भेज दिया। करे अल्लाह का बंदा, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं, असल बस्ती तो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ के आदमी को कहीं जाते हुए नहीं देखा, असल आबादी को इसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मौत से पहले इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुके के मिसले कमानी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। इस दुनिया में तरक्की करना है, उस दुनिया में तरक्की करना है, तो यहाँ से कुछ याद रहे या ना रहे, 2 बात याद करके जाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप धनी होंगे, गरीब नहीं होंगे। करना क्या है आपको? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना, इसको कान में नहीं दिल की डायरी पर लिखिए। और गारंटी लेता हूं मैं, आप हमारा किसी वक्त में गिरेबान पकड़ सकते हैं। तजर्बा करके देखिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की। लेकिन 2 काम याद रहेगा, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना। नंगा तवाफ हो रहा है खाने काबा का, कपड़ा रहते हुए नंगा तवाफ। पूछने वाले ने कहा कि बेशरम, कपड़ा रहते हुए नंगा तवाफ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? वो बोला, कपड़ा हराम पैसे का है, वो मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे, हराम पैसे का कपड़ा है इसलिए उतार लिया है, नंगे तवाफ कर रहा हूँ। वो मुशरिक होकर के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे, हम मुसलमान होकर के हराम को हराम न समझे, तो दुनिया की जिल्लत किसके मुकद्दर है? एक बात याद रखिए, बहुत नुक्ते, एक लुकमा आपने सिर्फ हराम का उठाया है, अलग के नीचे उतरा, 40 दिनों तक कोई नेकी कबूल नहीं। अच्छा, इस मजमे में जो आदमी हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, उसका सदका भी कबूल नहीं, नमाज भी कबूल नहीं, जो बचा करके वो रखे हुआ वो तोशे जहन्नम है। लेकिन इस मजमे में जो आदमी हलाल कमा रहा है, हलाल खा रहा है, इस दौर का वो जुनैद है, शिबली है, अल्लाह का वली है। ये मेरी बात नहीं है, ये कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं।
जो इस दौर में हलाल कमा करके खाए, हलाल कमाए, वो वली है, अल्लाह का वली है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। एक बात नुक्ते की, जब आप जाते हैं टोपी पहन करके तो नया जूता घर में रख करके क्यों जाते हैं? आपको भी पता है कि नया जूता वहां चोरी हो जाता है। अच्छा, ये चोरी करने वाले कौन है? ये नमाजी ही है। जो नया जूता, पुराना जूता पहन करके आते हैं तो याद रहता है कि अपना है, जब जाने लगते हैं तो नया जूता पहन करके चले जाते तो पता कैसे नहीं चलता? घोटाले का इरादा। लेकिन एक बात याद रखिए तजर्बा करके, आपका जूता कभी नहीं उठेगा चाहे नया हो। करना आपको एक ही काम है, ये नियत कर लेना है मैंने चोर के लिए हलाल कर, आपका जूता उठेगा ही, क्योंकि चोर के मुकद्दर में हलाल है ही। एक बात और याद रखिए, अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा फरमाए। आप देखेंगे समाज में कुत्ता टांग उठा करके चलता है पेशाब करता, टांग उठा करके पेशाब क्यों करता है? कभी आपने गौर किया? हज़रत थानवी लिखते हैं कि वो टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है, उसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन में पेशाब लग जाएगा। हज़रत थानवी ने कहा कि वही पखाना उठा लेता है मुंह से, वहां उसको तकवा उसका जवाब दे देता है। यहाँ पेशाब में टांग उठा रहा है। हराम कमाने वाले का हाल इस दुनिया में देखेंगे बिल्कुल झकास रहता है। कपड़ा देखिएगा झकास, कुर्ता देखिएगा झकास, बोगले के पर की तरह उसका पायजामा होगा, लेकिन वो पेशाब से पखाने से कपड़े को तो पाक करता है, पेशाब पखाने से पक्कर हराम है, वो हलक के नीचे जा रहा है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिला और 99 दिन शोर के 1 दिन कटवा और बेच करके आ रहा था, बटुए में पैसा था, पेशाब पखाने की हाजत भी चला गया, साइकिल को रखा पकड़ के दरख्त के नीचे, बंदर ऊपर बैठा हुआ था, नीचे आया बटुआ लेकर के। अब वो बंदर देख रहा कि असली नोट है या जाली नोट। ये आकर के देख रहा बंदर, महाराज तुम्हारे मतलब का सिक्का नहीं, सिक्का दे दो केला हम देंगे, वादा करते हैं। बंदर के हाथ से सिक्का छूट गया, बोला टपाक, उसको आवाज बड़ी अच्छी लगी, अब वो सिक्का उठा करके दरिया में डालना शुरू किया। जब ये हाथ जोड़ करके मांगता तो एक सिक्का इधर फेंकता है, जब सारा बटुआ खाली कर दिया, दरिया में डाल दिया, एक सिक्का ऊपर एक सिक्का पानी में, तो ये कहता हो महाराज आप समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो जो पानी का पैसा था वो पानी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हमारे जवान बड़ी तादाद में बैठे, जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोगों के जवान होने का कोई चांस नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा। लेकिन यहाँ कोई चांस ना आपका नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार। जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह हमारे जवानों को दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। रात में टॉर्च मारिए जमीन पर, आप रात
में, मोबाइल में टॉर्च होती है, मारिए दीवार पर मारिए, कोई चीज आपको हरकत में नजर नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज की, वो चोटी होगी, चोटी। अरे अल्लाह के बंदी, सारी दुनिया सो रही है, ये चोटी जाग करके क्या कर रही है? रात में किसी वक्त में उठ करके जमीन पर मार करके टॉर्च की लाइट में देखिए आप, दीवार पर मार करके आप देखिए, हर चीज सो रही है, हरकत में नहीं है, मगर चूटी हरकत में है। जानते हैं क्यों? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवानों, चूटी को देख करके नसीहत पकड़ो। इस चूटी को मालूम है कि बरसात के लिए अभी से कमाना है, इस चूटी को मालूम है कि सर्दी के लिए अभी से कमाना है। रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान को भी बचाया। महंगाई के दौर में अपने ईमान को बचाना है, रात दिन एक करके तुम्हें भी हलाल कमाना पड़ेगा। एक जवान आया मस्जिद में, कहा कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे, अंबानी का रिकॉर्ड तोड़। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सुन रहे थे, कहा, ओ जवान, कौन सी दुआ? तो हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ की जानिब एक रील की दुआ। हजरत उमर ने कहा कि ओ जवान, याद रखो, मस्जिद में बैठ जाना और हलाल रोजी के लिए मेहनत ना करना, ये सुन्नत के खिलाफ है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन कमाने के लिए मस्जिद से बाहर तुमको निकलना पड़ेगा। याद रहे, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। जब मेहनत करोगे तो पाओगे, जब सोओगे तो खो जाओगे। एक मिसाल है पैगाम को खत्म करना। इस जलसा में 4 तरह के जवान जलसा सुनने के लिए आए, 3 जवान इसमें नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। एक जवान है, उसको बराबर खाने की आदत है, रात दिन खाता रहता है, गेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। ये जवान जानवर की तरह इस दुनिया में कोटा पूरा करने के लिए। एक जवान है, हमेशा शीशे पर रहता है, क्रीम लगाता रहता है, पाउडर लगाता रहता है। ये मर्द नहीं है, औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को। एक जवान है, हमेशा आईपीएल में लगा रहता है, कैरम बोर्ड में लगा रहता है, लूडो में लगा रहता है, क्रिकेट में लगा रहता है। एक खेल से नजात पाने के बाद दूसरे खेल में लग जाता है। ये जवान जवान नहीं है, बच्चा है। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, जवान को नहीं। इसमें एक जवान है जो मिट्टी को सोना बनाने वाला है। जानते हैं कौन जवान है? सोने से पहले प्लान बनाता है कल को क्या करना है, और सो करके उठता है, प्लान में चला जाता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बनाता। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोल रहा कि ये फुटबॉल खेल रहा है या भीख मांग रहा है? उनको शर्म नहीं आती? सर झुका करके भीख मांगा। बोला किस बात की शर्म है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये खानदानी पेशा है। जो उम्रे मुफ्त गवाएगा वो आखिर को पछताएगा। कुछ बैठे हाथ न आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। तू कब तक देर लगाएगा, ये वक्त की आखिर जाएगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम। हमारा जवान ये झारखंड में रहता है, झारखंड में दारू पर पाबंदी नहीं है।
लेकिन याद रखे ये झारखंड की सरकार है, सरकारों की सरकार के यहाँ दारू का एक एक कतरा हराम है। खुदा के यहाँ ये हराम है, इसका एक एक कतरा हराम है। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दारू से पूरे समाज को बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा कर बेटी के सर में रखा हुआ और बैठ गया। देखिए, खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। जितनी बेदारी थी उससे कहीं ज्यादा लोग बेदार हो। अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, ये दारू हराम है। ऐसा करते हैं, इसको बहाने से अच्छा है यहूदी को तोहफे में दे देते हैं। लेकिन जुमले पर गौर कीजिएगा, ये मुसलमान के लिए हराम है, लेकिन यहूदी को तोहफा में दे देते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, यहूदी को तोहफा में दोगे शराब पीने के बराबर गुनाह। या रसूल अल्लाह, ऐसा करते हैं शराब में नमक डाल देते हैं, ये सिरका बन जाएगा। कहा, सिरके में अगर शराब को खाओगे शराब का गुनाह। या रसूल अल्लाह, कोरोना वायरस आ गया है, बीड़ी पी पी करके हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकाल करके दम्मा जा ही नहीं रहा। दारू पी लेंगे दम्मा चला जाएगा इलाज के लिए, का दम्मा बढ़ेगा, दारू बीमारी है इलाज के लिए। या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन जब दारू पी लेते तो ठंडी दूर हो जाती है। कहा, नहीं पी सकते, हराम है। या रसूल अल्लाह, सख्त काम करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, थक जाते हैं, दारू पीते हैं, थकावट दूर हो जाती है, पीना हराम है। तो हम तो मान लेंगे, हमारी कौम नहीं मानेगी। नहीं मानती है तो तलवार उठाओ, तलवार के जोर पे शराब को बंद करो। एक ईसाई था, बोला मैं मुसलमान हो जाता, लेकिन एक नंबर का पेट कर बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक मुसलमान ने कहा कि अरे दाया बाया पीते रहना मुसलमान। बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह, मुसलमान भी हो जाऊंगा, दाया बाया लेता। अब जैसे ही बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने कोड़ा निकाला, 80 कोड़ा पाया। सोचा बेकार इस्लाम कबूल कर लिया, छोड़ देते हैं। तलवार उठा करके कहा, 2 टुकड़े करो, जिंदगी भर के लिए दारू छोड़े। हजरत उमर कमर में कोड़ा बांध करके गश्त कर रहे थे। एक जवान दारू की बोतल लेकर के आ रहा था। उमर का चेहरा देखते ही दारू की बोतल को छुपाया। हजरत उमर ने देख लिया, लंबे लंबे कदम से हजरत उमर आ रहे हैं। जवान का पेशाब रुक गया, नमस्कार हो गई। अल्लाह से दिल में कहने लगा, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है, उमर के कोड़े से तू ही बचा सकता है। उमर करीब आ गए, जवान की तौबा कबूल हो गई। उमर ने कहा, क्या छुपाया? कहा, दारू की बोतल नहीं है, सिरका है। उमर ने जब खोल करके देखा, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पे, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान भी अब डर रहे हैं कि दाया बाया हो रहा है, कन्या के भी मामू दुल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से गेम गलत हो रही है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा। अगर आप मेरी जगह होते, मैं आपकी जगह होता, आप करते हाथ उठाने के लिए, मैं भी फंस जाता। असल में आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं कि आप थक तो नहीं गए। हमारे जवानों के हवाले से पैगाम, मेरे हिस्से का आधा जलसा निकल चुका है। आपने इतनी मोहब्बत से सुना है कि हमें भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह मरने से पहले इस पर मुकम्मल अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।
तिलक और जहेज के हवाले से पैगाम, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। बेटी पैदा हुई, मुंह लटका करके बैठा हुआ, क्या हुआ? मुकदमा हार। भाई परेशान क्यों? पैदा तो औरत करती है, तकलीफ तो उसको लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा। ये सर क्यों झुका? जरूर दाल में का क्यों बेटा आता तो सर उठाता, माल कमाए। बेटी आई है तो माल जाएगा, इसलिए कलेजा पानी। औरत का भी वही हाल। बेटी पैदा हुई, एक औरत आई, हाथ में उठाया, तुम कहती हो उठाने के लिए उठा देती हूँ ना, बेटे की बात कुछ और हो। एक आदमी ने दुआ कराई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह 10 बेटी हो गई, 11वें का नंबर है, दुआ कर दीजिए बेटा होता। नबी ने दुआ किया, फिर बेटी हो। अब जमीन पकड़ लिया उसने। अल्लाह के रसूल के सामने कहने लगा, मर जाती तो अच्छा। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी से नफरत मत करो, खुद मैं एक बेटी का बाप। आपको सुनकर कह होगी, इसी हिंदुस्तान में 1 साल में माँ बाप अपनी बेटी को कितनी तादाद में मारते हैं? 10 लाख माँ बाप मारते हैं, बेटी को जान से मारते हैं। कौन से माँ बाप हैं ये दिखाने के लिए जा रहा है। माँ के पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया, उसको गिरा दिया जाता है। गिराने के नतीजे में इस हिंदुस्तान में बेटे की तादाद ज्यादा है, बेटी की तादाद कम है। 1 लाख में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान माँ बाप है। और जानते हैं एक बात नुक्ते की, इमारत शरिया ने कहा है कि 1 साल में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग, मुसलमान लड़की इस मुल्क से भाग गई, गैर के साथ भाग गई। उसमें लिखा है कि 3 वजह से भाग। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेखबर हो गया, सुने घर में बकरी सवासी, बेटी भाग गई। बच्चे लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल कर दिया, बेटी भाग गई। नाजायज मुकदमे का नाजायज मुतालबा निकाह में किया, उसके नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई। हमारे मुतालबे के चक्कर में मुसलमान गरीब बच्ची भाग गई तो आबरू भी अलग गई, ईमान भी अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, माँ बाप कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार। कल बारात जाने वाली है, लड़का रात में फोन करता है लड़की से, तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का वादा किया है, आ गया कि नहीं? जब वादा किया है तो पूरा कर देंगे, पहले आप शादी तो कीजिए। तो लड़का खिसिया करके बोलता, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की भी खिसिया करके बोली, मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की। पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? हलवाई की दुकान नाना जी का हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। औरतों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मुश्किल से 5 से 7 मिनट मेरे हिस्से का जलसा है, मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बेदार हो गए, मुकम्मल बेदार हो गए। जिस बेदारी के लिए हम इतनी ताकत लगा रहे थे, उस बेदारी तक आप पहुंच गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए।
अल्लाह के रसूल ने दुल्हा से कहा, ये जो लड़की तुम्हारी बीवी है, दुल्हन बन करके आई है, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हम हैं, ये तो बैठ करके रानी की तरह खाती है, इसकी कुर्बानी कहाँ ज्यादा है? कार शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे एक शादी क्या किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। फातिमा दोपहर में आई, दरवाजा खटखटा। अल्लाह के रसूल ने कहा, कौन का फातिमा? कहा तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, तुम कैसे आ गई? तो अपने शौहर अली से खफा होकर के आई। कहा अली से खफा होकर के आई हो? याद रखो अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अली की इजाजत के बगैर अगर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। और मौत से पहले अपने शौहर को राजी कर लेना, माफी मांग लेना। अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, तुमने अपने शौहर से माफी नहीं मांगी, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक औरत आई है झाड़ फूक करने वाले के पास, का मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी मजबूत तरकीब कर दीजिए कभी हाथ ना उठाए। ऐसी तरकीब कर दूंगा कि हाथ उठाने की नौबत नहीं। पानी में दम कर दिया, कहा कि ले जाओ, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो 2-4 घोट मुंह में पानी लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब साथ। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर वो हाथ पर काबू कर ले, ये जबान पर काबू कर ले, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो पेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पर्दे के हवाले से पैगाम, 3 मिनट का औरतों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप कहाँ फंसेंगे, कहाँ निकलेंगे, ये आपको भी पता होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अपनी जवान बेटी आयशा के साथ अकेले मत बैठा कर। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी है। तो तुम्हारी बेटी जरूर है, तुम अपने साथ किसी और को ले लो और जवान बेटी के साथ बैठो, याद रखो शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर दरवाजे पर है, बीवी बेटी अंदर है। कहा हुजूर बेटी के पास नहीं बैठे, दरवाजे पर आ गए। कहा कि घर में बीवी नहीं है, बेटी जवान है, मैं जवान हूँ, तीसरा शैतान है, इसलिए घर के अंदर नहीं, घर से बाहर है। एक तीसरी मिसाल, जलसे में तकरीर हो रही थी, हजरत थानवी तकरीर फरमा, एक जवान बोला कि हजरत सब मौजू पर बोलिएगा, पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा, पर्दे से मुझको बहुत सख्त नफरत है, पर्दा गुलामी है, आजादी है। हजरत ने कहा कोई ठीक, कोई बात नहीं, ये बताओ 100 का नोट ऊपर की जेब में रखते हो, 500 का नोट नीचे की जेब में रखते हो, और 2000 का नोट अंडरवियर की जेब में रखते हो, अंदर की जेब में रखते हो, ये कौन सी हदीस में है, कौन से आयत में है? नोट की हिफाजत करते हो, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी, कभी वापिस नहीं। शादी हो गई, 4 महीने के बाद बच्चा, तो बीवी ने कहा इसका क्या नाम रखे?
तो शौहर ने कहा इसका नाम रख तो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर। क्या वंदे भारत, क्या फ्लाइट सबको फेल कर दिया। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। बेटी की तालीम के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी चूल्हे पर और बेटा झूले पर होगा। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, खैर माशाअल्लाह, देर से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटे से ज्यादा आपको बेटी को पढ़ाना होगा। क्यों? 4 मंजिल में बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से 4 गुनी बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी होगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, पूरा खानदान पढ़ता है। बुढ़िया चरखा चला रही है, जमात के अमीर साहब आए, सिर्फ चरखा ही चलाओगी या दीन को भी दीन पर भी चलो? तो जो सवाल करना है करो, चट में सवाल करोगे पट में जवाब। तो ये बताओ कि खुदा है कि नहीं? हाँ कि हाँ है। तो कैसे पता चला? तो इस चरखे से। चरखे से कैसे पता चला? इस चरखे को चलाए बगैर ये चरखा चलता नहीं है। खुदा के बगैर ये कायनात कैसे चलेगी? सुभान। का दूसरे सवाल का जवाब दो, खुदा एक है या 2? कहा कि एक है। ताकि वो कैसे? का चरखा से पता चला। चरखे को जब एक आदमी चलाता है तो हिसाब से चलता है, जब चरखे को 2 आदमी चलाता है तो रफ्तार से चलता है। मैंने इस दुनिया को देखा, ये हिसाब से चल रही है, रफ्तार से नहीं चल रही है। इससे पता चला कि खुदा एक है। स्कूल में इम्तिहान चल रहा है, 10-10 मुसलमान लड़की आ गई इम्तिहान देने के लिए। पहला सवाल पूछा इस्लाम के 5 रुकन क्या है, किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। और तीसरा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया। हुजूर के वालिद और वालिदा का नाम बताओ, किसी ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी सवाल पूछा कि 3 फिल्मी एक्टर का नाम बताओ। सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। बाप का बेटी के खिलाफ मुकदमा हो गया अदालत में। बाप ने कहा कि लड़की ने अपनी मर्जी से निकाह किया। लड़की का दावा है मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया है, जबरदस्ती से निकाह कराया। तो काजी ने पूछा कि लड़की ने कहा क्या था? तो बाप ने कहा मुंह से तो कुछ नहीं कहा था, हूं कहा था, हूं। हमने इससे समझा इजाजत। अब लड़की से पूछा कि जब तुमने हूं करके इजाजत दिया, अब कैसे कहती हो मेरी मर्जी के खिलाफ निकाह हुआ है? कहा मैंने हूं नहीं कहा था, हूं कहा था। दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमागुन काली दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात
बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम, आप भी सोचेंगे आखिर करके हम लोगों का जनाजा ही उठा देगा। आखिरी पैगाम, जहमत तमाम, हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को रुलाएंगे, सास ससुर को हंसाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर आपने पूरा सबूत दिया है अपनी बेदारी का। मैं दुआ करता हूँ माँ बाप की खिदमत के लिए अल्लाह आपको कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, जल्दी में आ रहा है। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने उस जवान से पूछा कि बूढ़ा जी तुम्हारे पीछे चल रहा कौन? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह साफ करना जैसे मोहब्बत में तुम्हारे पेशाब को धोया। एक जवान आकर के बैठ गया, सर पर हाथ रख करके नबी के मजलिस में। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? का बहुत बड़ा घोटाला, गुनाह हुआ। कितना बड़ा? आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अरे परेशान होने की बात नहीं, गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहाँ माँ बाप जिंदा? का दौड़ करके जाओ, अपने गुनाह की माफी के लिए अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुम्हें अपने माँ बाप का मकाम मालूम नहीं, अल्लाह की नजर में तुम्हारे बाप का, माँ का इतना बड़ा मकाम है। तुम्हारे लिए धरती पर तुम्हारे माँ बाप हाथ उठाएंगे, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहली रात है, लड़की मैके से ससुराल है। लड़का के कान में कुछ कहा, किबला बदल गया। अब इस मजनू पर लैला का क्या असर हुआ, उसको सुना करके पैगाम खत्म। लड़की मैके से पहली बार आई है ससुराल। लड़का के कान में कहा, मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आई हूँ, मैं आपकी खातिर खानदान को छोड़ करके आई हूँ, मैं आपकी खातिर अपने जहान को छोड़ करके आई हूँ। क्या आप मेरी खातिर माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस जन मुरीद ने कहा, क्यों नहीं मेहरबान, मैं तो तुम्हारे लिए सारा जहान छोड़ सकता हूँ। ये माँ बाप कौन सी भला है? हाथ उठाइए, वादा कीजिएगा माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपनी उम्र भी बढ़ाएंगे, अपनी रोजी भी बढ़ाएंगे, अपनी सेहत को भी बढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो 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 मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाखुश के कट गए। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। मेरे हिस्से का पैगाम खत्म। आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, 3 काम आप छोड़ दीजिए और आपको मुसीबत छोड़ देगी, गारंटी। ये फरमाइश आ गई है, इस फरमाइश को रख देता हूँ और उसके बाद आपसे आखिरी वादा 1 मिनट तक लेकर के रुखसत हो जाता हूँ और आपको एक बार मुबारकबादी देता हूँ कि आपने वाकई कलेजा निकाल दिया। हम लोग सुनाते नहीं, आपकी तलब पर सुनाते। हमारी जबान की रफ्तार बता रही है, इतनी देर बयान सुनाने के बाद भी मैं थका नहीं। ये जलसा हजारों में एक जलसा हुआ करता, रात दिन हम लोग जलसे में रहते हैं। ऐसे सामईन को हम लोग चिराग लेकर के ढूंढते। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जवान बेटी अगर आपकी है कुंवारी, तो मैं दुआ करता हूँ दिल से अल्लाह खैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आपके जवान बेटे को जो नौकरी के लिए परेशान है, अल्लाह उसको जायज रोजगार अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये एक फरमाइश है, उसको रखता हूँ।
यहाँ के पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित जी दयानंद सरस्वती। उन्होंने हजरत नानोतवी से पूछा कि हजरत ये बताइए, जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है ये ठंडी होती है, और जो मदीना से हिंदुस्तान हवा आती है ये गर्म होती है, अब बताइए हिंदुस्तान बढ़ करके है या मदीना बढ़? हजरत ने क्या जवाब दिया, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे और दुआ देने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह हजरत नानोतवी की खबर को नूर से भर। उन्होंने कहा कि पंडित जी बात वो नहीं है, जो हवा हिंदुस्तान से जाती है वो हमारी खुशी में जा रही नबी के शहर को देखने जा रही है, तुम्हारी खुशी में सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाए। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गम में आती है कि मैं नबी के शहर से जुदा हो, नबी से जुदा हो रही हूँ, वो गम के मारे गर्म हो जाती है। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, नाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। तीन वादा आपको देना है, तीन चीज को आप अगर नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। काबे की चादर को पकड़ करके भी आप दुआ करेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, कबूलियत की घड़ी है। आप तीन चीज को छोड़िए मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, हराम नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, उल्टे सीधे माहौल को नहीं छोड़ेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, मारे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी हो